नमस्कार बा, प्रणाम बा, आदाब बा। रउआ सबके इस चैनल पर स्वागत बा। रउआ देख रहल बे झटका भोजपुरिया समाचार। और झटका भोजपुरिया समाचार रउआ सबके एगो ऐसन झटका देवे वाला बा कि रउआ सुन के देख के बा रउआ धड़कन बढ़ सकता। लेकिन सच्चाई जौन बा हम दिखावे के कोशिश रउआ सबके करे जा रहल बे। रउआ सबके एक ऐसन शख्स से मिलवावे जा रहल बी जौन कि बहुजन समाज खातिर अपने आप के समर्पित कर देले भाई। जी हाँ, वहाँ के परिचय बाटे पूर्व भीम आर्मी उपाध्यक्ष बिहार दादा सुदर्शन यादव बौद्ध के बताइम कि आवे वाला समय में जौन बहुजन समाज के का सोच बाटे और काहे मतलब कि समस्या से जकड़ल बाटे। तो सबसे पहले स्वागत बा राउर हमारा चैनल पर। रउआ हमारा चैनल झटका भोजपुरिया में स्वागत बा। रउआ से पहला सवाल बाटे कि आज के बहुजन समाज जौन बाटे मनुवाद में अभी भी बहुत जकड़ल बाटे। और मनुवाद एगो ऐसन व्यवस्था बाटे कि पूरा बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी सारे लोगन के फंसा के रखले बाटे। ये जाल से, मकर जाल से कैसे बहुजन समाज निकल पाई और विकास विकसित बन पाई और जो भी ओकर जेन्युइन मुद्दा बाटे उ मुद्दा पर जौन बा सफल हो पाई, बताएं। सबसे राउर जौन चैनल बा जी झटका भोजपुरिया, हम इसको हार्दिक स्वागत करतनी कि दिन दुना रात चौगुना आगे में बढ़त रहे। जी जहाँ तक से प्रश्न जौन कहनी है, ये प्रश्न के दिमाग में हर व्यक्ति के यही बात बा आखिर बहुजन समाज जो ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसा हुआ है वो आज़ाद कैसे हुई। हर आदमी के दिमाग में यह बात बा जो हमने के जात व्यवस्था में बांट करके अलग अलग कर दिया है भोजपुरिया में। धर्म के झुंझुना जो हम लोग के DNA में घुसा दिया है। DNA में घुसल बाटे। हाँ, DNA में घुसा दिया है। हर रुआ रुआ में समूचा धर्म के धंधा फैला हुआ है। कोई आदमी के जानकारी नहीं है कि ये धंधा में कितना लोग गलत फसल बढ़े, ये है क्या चीज़। सबसे जितना ये देवी देवता जो बनाया गया है ये सब काल्पनिक है। कोई देवी देवता ईश्वर नाम के कोई चीज़ नहीं है। आज तक से कोई एक प्रमाण लिखे दिले इस धरती पे कि कोई भगवान ईश्वर आला गॉड बा कोई आज तक तो देखले नहीं के। तो फिर ये कल्पना कहाँ से आ गया। ये कल्पना गढ़ करके हमारा समाज बहुजन समाज के डरवा करके इतना भयभीत कर दिले बा कि लोगों के दिलो दिमाग से निकल नहीं के पावत कि हम करत का बानी, ओकरा समझदारी नहीं के। सबसे पहले हर व्यक्ति को शिक्षा के जरूरी बा, लेकिन पढ़ल लिखल भी हम देखते नहीं बहुजन समाज में हमारा आदमी है सब अंधविश्वास पखंड में इसी तरह सोच जल बा। एक खातिर निकाले खातिर बहुत से बहुजन समाज के जो आगे आयल व्यक्ति जो प्रचार प्रसार कर रहा बा उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अंततः समझेगा। सबसे बात बा कि ये जाति व्यवस्था और जन धर्म के फंडा है एकरा से मुक्त भइल बहुत जरूरी बा। जब तक से धर्म रही, जब तक से जाति व्यवस्था रही, तब तक से मनुवाद को एक लिखे जा सकत। कैसे कि ये जो खास करके महिला संवर्ग है वो महिला संवर्ग जब शिक्षित ना हुई, शिक्षित हो जाता है
तो उसको ये नहीं समझ में आवत कि देवी देवता आई कहाँ से, दिमागे नहीं लगा पा रही है। जबकि सबको मालूम है कि राजा रवि वर्मा जो तक की थी कि कलाकार था पेंटिंग का, ये सारा देवी देवता वह बनौले है। आज हर घर में उसी का बनाया हुआ देवी देवता, यहाँ तक कि जो उसका अपना प्रेमिका थी जिसका नाम सुगंधा था, उसको ओकरो भी बना दिल से लक्ष्मी या ई सरस्वती बना दिल। आज ओकरे के उसका प्रेमिका के लोग घर घर में पूछा था। अच्छा। आ कोई जानल लिखे चाहत कि फोटो आयल कहाँ से। जब 1705 में ये फोटो के जब आविष्कार हुआ, ओकरे पहले कौन किया है? जितना हम लोग के हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म एक तक कोई हिंदू धर्म है नहीं, आपका धर्म ही नहीं है। धर्म जो कोई जो धंधा फैलाया है सब 1922 में हिंदू महासभा गठित हुआ था। ओकरा गठित होला के बाद में एक प्रचार प्रसार इतना जोरों पे कर दिया, जबकि मुगल जो जितना था मुसलमानों का ये दिहल जो है हिंदू धर्म का नारा है, हिंदुस्तान के नारा मुसलमानों के दिहल हुआ। तो हिंदू धर्म ये आयल कहाँ से? और सबसे बात बा कि पहले 1875 में दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। उसने साफ लिखा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं लिखे, आज चोर डकैत लुटारा के हिंदू कहा जाता है। ओकरा पहले आर्य समाज रहे, पुराना समाज रहे, नया समाज रहे, रामायण के कृष्ण समाज रहे, इसी प्रकार के समाज बनाओ रहे। पर कुछ वो नहीं था। तो जो मुस्लिम जो समुदाय के बाद तो ओकरा में कुरान रहे, बाइबिल ईसाई के रहे, और भी सीख के जो अपना अलगे अपना जोन था धर्म ग्रहण, तो ओकरा में सब कोई के आपन था। तो ये पूछा सब अंग्रेज कि तुम्हारा धर्म का नाम क्या है? ये धर्मों के नाम के जो है ये अंग्रेजों के समय में ही समझ आया है। अच्छा, अंग्रेज के अइला के बाद? अंग्रेज के अइला के बाद। अच्छा, रुआ से सवाल ही बा कि ई जोन धर्म पर रुआ बात करल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ई का सचमुच में धर्म है या फिर संप्रदाय है? का संप्रदाय कहिए चाहे धर्म कहिए, लेकिन सच पूछिए ये धर्म ना, ये अधर्म है। अच्छा। धर्म जो है मानव जीवन के सच्चा हितैषी जो होगा उसी को धर्म कहे, उसी को धर्म कहा जाएगा। अच्छा, कबीरदास जो मानव के बंटवारा करके आपस में लड़ाई की झगड़ा जो कर रहा था वो धर्म नहीं है, उसका धंधा है। अच्छा, कबीरदास है। कबीरदास कहले भाई कि जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, कबीरदास के कहल बाटे। तो वहाँ के अनुसार जौन बा दया जहाँ होके, करुणा होके, उहे धर्म बाटे। तो ये हम बताओ है ना कि मानव के जौन साचा सेवक होके सत्य बोलता हो, झूठ नहीं बोलता है, मानव के सेवा करे, जीव के प्रति ममता रखे, वो धर्म हुआ। जहाँ मतलब कल्याण के भावना होके, जहाँ लोगों के आपस में बांट के अलग अलग कर दिहल बा, वो धर्म कैसे हो जाए? वो तो अधर्म हो गई। अच्छा, रुआ से अंतिम ई सवाल, बहुजन समाज जौन बा ये मकड़ जाल से, मनुवाद के मकड़ जाल से कैसे निकल पाई? रुआ से खास मुद्दा पर बातचीत हो रहा बा। देखिए, हमारा जो सरकार के जो 4 गो संस्थाएं बा, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये सब पर मनुवाद हावी है। अच्छा, मनुवाद हावी बा। और जब तक से करा के हम लोग तोड़ के अलग अलग ना करेंगे, हमारा आदमी इसमें नहीं जाएगा, तब तक से ये जाने वाला नहीं है। अच्छा। सबसे पहले जो ईवीएम है, ईवीएम जब तक से हटेगा नहीं, हटी ना, जब तक से हटी ना, तब तक से ये सरकार जाए वाला नहीं है। ऐसे कि ईवीएम से सारा चोरी ईवीएम से हो। तो रउआ
कहला के अनुसार ई बाटे कि जौन चारों जौन बा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ओकर पास मीडिया, ई चारों से मतलब कि जौन स्तंभ बाटे देश के, ई स्तंभ में जब तक ले जौन बा मनुवाद हट ना पाई तब तक ले बहुजन के कल्याण ना हो पाई। संभव नहीं है, संभव कल्याण नहीं है। रुआ ये कहते हैं। हाँ, ये से कि चारों संस्थाएं सरकार के होंगे। तो एकरा पर बहुजन के कब्जा कब तक? जब राजा रहल था अपना पासा चलौलस, जैसे अंग्रेज आई तो अपना चलौलस, मुस्लिम आई तो अपना चलौलस, उसके पहले तुगलक, जितना भी आया अपना ताकत के बल पे शासन कैलस। ये ब्राह्मण जो है सब हर जगह घुस गया है। और घुसला के बाद में वो अपन चलावल चाहता और चल भी रहल बा। आप उसी को नहीं बता, आप तो ब्राह्मण के गुलामे न है जी। तो जितना हम लोग बानी अभी भी ब्राह्मण के गुलाम है। आपके शादी ब्याह हो रहा था, श्राद्ध हो रहल बा, पूजा पाठ जोन हो रहल बा, सब कुछ में तो बिना ब्राह्मण के कामे नहीं चल रहा। तो जब तक से लोग ब्राह्मण के घर से बाहर ना निकाल के फेंक दिए हैं, तब तक से ये आपको आज़ादी मिलेगा कहाँ से? ना मिले। जब तक से आप गुलामी के जंजीर में जकड़ल रहो तो कोई व्यक्ति एकरा के आज़ाद नहीं कर सकत। गुलामी तोड़े खातिर बाभन को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। और बाभन नहीं, ये तथाकथित बाभन है। तो एकर मतलब ई बाटे कि बहुजन कहीं ना कहीं बहुजन समाज से गलती हो रहा है। हाँ, बाभन वो नहीं है। बाभन जो होता है बुद्धिस्ट में जो बमन होता है वो होता है बाभन। अच्छा। ये तथाकथित जो ये पार्सियन से आया है, जो आजकल के ईरान है, ओइजा से आई बा। आई हमके धर्म ग्रंथ बना करके हमारा सारा समाज के मूर्ख बना दिले। जब तक से हमारा समाज समझी ना, तब तक से जब से देवी देवता के लात मार के घर में से बाहर ना करी, तब तक से समाज के सुधारना बहुत जरूरी। कोई उम्मीद नहीं खेल नजर आ। सबसे पहले ईवीएम के हटाओ, अच्छा, देश बचाओ, और नहीं तो आप तो ब्राह्मणों को गुलाम है। अब तो ब्राह्मण के गुलाम न है जी। अंतिम सवाल रो से बाटे कि का संदेश दे रहा बे अपने बहुजन समाज के? सबसे पहले कि घर से देवी देवता के घर से बाहर निकाले। अच्छा। झाड़ू मार के बाहर निकाले। और जब तक से लोगों के दिमाग में से डर भय ना जाए, मानसिक बीमारी ना जाए, तब तक से गुलामी से आज़ादी मिली कहाँ से? आप तो गुलाम ही है। पहले डच के गुलाम थे, फ्रांसीसी भी आया, उसका गुलाम रहनी, एक बाद मुस्लिम के गुलाम रहनी, अंग्रेज के गुलाम रहनी, और ब्राह्मणों के गुलाम है। हमने के गुलामी अभी जाई कहाँ से? जब तक से घर में से पूजा पाठ देवी देवता जब बंद ना हो, तब तक से गुलामी हम के जाएंगे। हम लोग गुलाम के गुलामे रहेंगे। जो कैसे समझावल जा, एकरा पे हर आदमी के जितना बुद्धिजीवी वर्ग के बा ओकरा पे मंथन करे के चाहिए कि हम क्यों ना तरीका से आदमी के दिमाग में ये बैठा दे कि ईश्वर नाम के कोई ये धरती पर कुछ भी नहीं है। सरकार की पीएम सूर्याघर योजना के तहत घर की छत पर सोलर लगाओ, बिजली बिल कम, सरकारी सब्सिडी और सूरज देगा फ्री बिजली। पीएम सोलर योजना लगवाना चाहते हैं तो अभी कॉल करें 843-442-4201।